नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिनिक्स सीजीपीएससी पर। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जुलाई महीने के हमारे दूसरे सप्ताह यानी 12 से 19 जुलाई पर बेस्ड करंट अफेयर्स एमसीक्यू फॉर्मेट में हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ में रागी प्रोसेसिंग का पहला यूनिट कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो रागी प्रोसेसिंग सेंटर एक स्थापित किया गया है छत्तीसगढ़ प्रदेश में, और वह स्थापित किया गया ग्राम गनेकेरा महासमुंद में। ग्राम गनेकेरा महासमुंद में राज्य का पहला रागी प्रोसेसिंग सेंटर जो है वह स्थापित किया गया। ऐसे ही मखाना प्रोसेसिंग सेंटर एक जगह पर स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है, वह चल रही है जिला बालोद में। यह भी राज्य का ऐसा पहला प्रोसेसिंग सेंटर होगा। है, इसके लिए उत्तर होगा हमारा ऑप्शन ए। 41वां चक्रधर समारोह 2026 का आयोजन किस अवधि में किया जाएगा? तो यह जो आयोजन है 1985 से अनवरत चल रहा है। इसका 41वां समारोह इस वर्ष जो आयोजित किया जाना है 14 से 23 सितंबर तक। गणेश चतुर्थी से यह शुरू होता है, तो ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा यहाँ पर सही उत्तर। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष कौन है? तो कई नए आयोग बोर्ड के अध्यक्ष जो है वो नियुक्त किए गए हैं। इसी क्रम में जो राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष जो नियुक्त की गई है वह है डॉक्टर ममता साहू। डॉक्टर ममता साहू, तो ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा सही उत्तर। छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड की नवनियुक्त अध्यक्ष कौन है? हस्तशिल्प विकास बोर्ड की जो नए अध्यक्ष बनी है वह है श्रीमती शालिनी राजपूत। शालिनी राजपूत, ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा यहाँ पर सही उत्तर। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स पीजीआई 2 में छत्तीसगढ़ में प्रथम स्थान किस जिले को प्राप्त हुआ है? तो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स किस क्षेत्र में परफॉर्मेंस की बात की जा रही है? तो यह बात की जा रही है स्कूल एजुकेशन के क्षेत्र में। स्कूल एजुकेशन के क्षेत्र में यह जो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स है इसका आकलन किया गया स्कूल शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और एक जो रिपोर्ट निकाली गई जिसे बोला गया परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स डिस्ट्रिक्ट 2.0, यानी यहाँ पर जिलों का आकलन किया गया। और इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ में यदि देखा जाए तो सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस देने वाला जिला रहा, यानी प्रथम स्थान पर जो जिला रहा है वह रहा था जिला रायगढ़। जिला रायगढ़, तो ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा सही उत्तर। दिव्यांगजनों के सहायक उपकरणों के निःशुल्क मरम्मत किस केंद्र में की जाती है? तो यह जो सहायक उपकरण दिव्यांगजनों को दिए जाते हैं जैसे ट्राइसिकल हो गए, या कृत्रिम आर्टिफिशियल लेग, आर्टिफिशियल हैंड, या फिर सुनने की मशीन, या अन्य किसी प्रकार की जो भी सहायक उपकरण दी जाती है, यदि वो खराब हो जाते हैं तो इनके सुधार के लिए कोई केंद्र ऐसा अभी तक था नहीं। था भी तो है भी तो बहुत मुश्किल से वहाँ पर काम होते थे। इसके लिए सरकार ने क्या किया, एक जिले में इनके लिए एक ऐसा मरम्मत केंद्र ही बना दिया है। जिला रायपुर में ऐसा एक मरम्मत केंद्र बना दिया है जिसका संचालन दिव्यांगों द्वारा ही किया जा रहा है। और यदि किसी दिव्यांग के कुछ सहायक उपकरण खराब हो गए वो यहाँ ले आता है तो उसके निःशुल्क में मरम्मत करके उनको वापस लौटा दिया जाएगा। और इस मरम्मत केंद्र का जो नाम रखा गया वह रखा गया संबल केंद्र। तो यह संबल केंद्र स्थित है जिला रायपुर में, और यह दिव्यांगजनों का एक तरीके से आप बोल सकते हो गैरेज है, दिव्यांगों की सहायक उपकरणों के निःशुल्क मरम्मत के लिए ही। यहाँ पर उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बस्तर की प्रसिद्ध ढोकरा ट्री ऑफ लाइफ धातु शिल्प कृति किसे भेंट की है? तो प्रधानमंत्री श्री मोदी अभी हाल में कई देशों की यात्रा पर गए हुए थे, तो ऐसे ही एक देश था न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्सन को इन्होंने बस्तर के ढोकरा आर्ट की यह कृति जो है वह गिफ्ट स्वरूप उनको प्रदान की थी, क्रिस्टोफर लक्सन को। उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। मोबाइल ट्री एटीएम सेवा किस जिले में शुरू की गई? तो यह ट्री एटीएम क्या होता है, लोगों को घरों तक जाकर के निःशुल्क छोटे छोटे पौधे उपलब्ध कराया जा रहा है। क्योंकि यह सावन भादो वगैरह का मौसम चल रहा है, आप समझिए बारिश का मौसम है, इस समय पर वृक्षारोपण सबसे बढ़िया माना जाता है। और ऐसा ही वृक्षारोपण करने के लिए यह मोबाइल ट्री एटीएम सेवा जिला सुकमा में शुरू की गई है। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, जिला सुकमा। नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 से राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग नेशनल मेडिकल काउंसिल द्वारा छत्तीसगढ़ में कितने नए शासकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना को स्वीकृति दी गई है? तो ये जो नए मेडिकल कॉलेज स्थापित होंगे छत्तीसगढ़ में उनकी संख्या है 5 नए मेडिकल कॉलेज स्थापना को स्वीकृति दी गई है। तो ऑप्शन बी विल बी अवर राइट आंसर। उपयुक्त में से किन किन स्थानों पर नए शासकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना को स्वीकृति मिली है? तो देखिए गीदम दंतेवाड़ा को तो मिली है, कुनकुरी जशपुर को भी मिली है, मनेन्द्रगढ़ को भी मिली है, जांजगीर चांपा को भी मिली है, परंतु कबीरधाम इसको भी मिली है। यानी पांचों जगह पर हमारे शासकीय नए मेडिकल कॉलेज स्थापित होंगे। हर जगह पर 50-50 नए मेडिकल एमबीबीएस जो है वो सीट होंगी, यानी टोटल यहाँ पर 250 सीट जो है
नए जो है वो छत्तीसगढ़ के लिए सृजित किए जाएंगे। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। आपको क्षेत्र याद रखना है, गीदम दंतेवाड़ा, कुनकुरी जशपुर, मनेन्द्रगढ़, एमसीबी जिला, जांजगीर चांपा और फिर कबीरधाम। राजमेरगढ़ एवं ज्वालेश्वर धाम किस जिले के प्रमुख पर्यटन स्थल है? तो राजमेरगढ़ पहाड़ की चोटी और साथ में ज्वालेश्वर धाम भगवान शिव शंकर का मंदिर, इनको क्या है पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा रहा है और यह दोनों स्थित है पर्यटन स्थल गौरेला पिंडरा मरवाही में। राजमेरगढ़ तो जीपीएम का सबसे ऊंची चोटी माना जाता है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन। स्पेशल ओलंपिक्स गोथिया कप 2026 में भारतीय स्पेशल ओलंपिक्स फुटबॉल टीम का प्रतिनिधित्व करने वाले छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी कौन है? तो यह देखिए एक स्पेशल ओलंपिक्स होता है जो स्पेशली एबल्ड होते हैं, जैसे कोई दिमागी रूप से कमजोर है या इस प्रकार के अन्य किसी प्रकार की इनको समस्या है, इनको स्पेशली एबल्ड कैटेगरी में रखा जाता है। ये दिव्यांग से थोड़े अलग होते हैं, इसीलिए इनका अपना एक अलग से स्पेशल ओलंपिक्स होता है। इस ओलंपिक में भारत ने अपनी फुटबॉल टीम भी भेजी थी, जिसका हिस्सा रहे थे छत्तीसगढ़ से जिला धमतरी के सत्यांशु दीप। सत्यांशु दीप ने स्पेशल ओलंपिक्स फुटबॉल टीम में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किया था। तो हमारा उत्तर हो जाएगा यहाँ ऑप्शन बी। 32वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2026 का आयोजन 17 जुलाई को किया गया। नेशनल लेवल का यह एक बहुत बड़ा आयोजन होता है, जिसमें 10 से 17 वर्ष के छात्र जो हैं वह भाग लेते हैं। विज्ञान के प्रति जो भी अनुसंधान इन्हें करना है या अन्य किसी प्रकार की फाइंडिंग्स है या अन्य किसी प्रकार के क्षेत्र में इनको अपना वक्तव्य देना है, तो वो सारी चीजें इसमें शामिल होती हैं और यह आयोजन किया गया था जिला रायपुर में। 32वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2026 की थीम क्या थी? तो यह जो थीम थी वह थी साइंस एंड इनोवेशन फॉर सस्टेनेबिलिटी। साइंस एंड इनोवेशन फॉर सस्टेनेबिलिटी। अमृत भारत स्टेशन योजना अंतर्गत प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा वर्चुअल लोकार्पण किए गए स्टेशनों के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए और हमें इसमें से बताना है कौन से स्टेशन वर्चुअल लोकार्पण में शामिल थे। यानी अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के 32 रेलवे स्टेशनों के कायाकल्प करने का प्रावधान है। इसमें से प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कई स्टेशन पहले लोकार्पित कर दिए जा चुके हैं और अभी हाल में ही कुछ और स्टेशनों को वर्चुअली लोकार्पित किया गया। हमें बताना है इसमें से कौन कौन से स्टेशन है। चांपा है, बालोद है, सरोना है, परंतु पेंड्रा रोड नहीं है। तो चांपा हमारा जांजगीर चांपा वाला, बालोद आप जानते होंगे, सरोना रायपुर वाला। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 1, 3 और 4 यानी ऑप्शन डी। ऑप्शन डी विल बी अवर राइट आंसर। सुकमा की शैली गुप्ता, इसका संबंध किस खेल से है? तो शैली गुप्ता खिलाड़ी का नाम है और इनका संबंध ऐसे खेल से है जिनका नाम भी आप शायद नहीं सुनेंगे, पहली बार सुनेंगे। यह खेल का नाम है मत्सोगी डो। इस खेल में इन्होंने अभी हाल में ही मेडल जीता है, इसलिए यह हाल में थोड़ी चर्चा में बनी हुई थी। मत्सोगी डो कराटे बेस्ड या स्पोर्ट्स। आयुष्मान भारत वय वंदन योजना में छत्तीसगढ़ में प्रथम स्थान किस जिले को प्राप्त हुआ है? तो आयुष्मान भारत वय वंदन योजना क्या है? 70 प्लस जो हमारे सीनियर सिटीजन है, यानी 70 साल से अधिक उम्र के जो हमारे सीनियर सिटीजन है, उनको 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क चिकित्सा है वह प्रदान किया जा रहा है इस योजना के तहत। और इस योजना के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ का जो जिला प्रथम स्थान पर रहा वह रहा था सारंगढ़ भिलाईगढ़। तो ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा सही उत्तर। छत्तीसगढ़ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक 2026 लागू करने वाला देश का कौन सा राज्य बनेगा? यह विधेयक जब छत्तीसगढ़ में लागू कर दिया जाएगा तो वह देश का पहला राज्य ऐसा बनेगा जहां पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक लागू किया जाएगा। और इसकी सबसे खास बात यह है कि यह जोखिम आधारित बिजनेस विधेयक है। जोखिम आधारित बिजनेस विधेयक यानी क्या किया गया, बिजनेस को अलग अलग जोखिम के अनुसार कैटेगरीज में बांट दिया गया है। लो रिस्क वाले बिजनेस अलग रखे गए, मीडियम रिस्क वाले अलग रखे गए, हाई रिस्क वाले अलग रखे गए। हाई रिस्क वाले जैसे केमिकल इंडस्ट्रीज हो गई, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री हो गई। मीडियम रिस्क वाले जैसे आपका राइस मिल वगैरह हो गए। लो रिस्क में आप जैसे टेक्सटाइल मिल हो गए, आईटी कंसल्टेंसी सर्विस हो गई। तो इनको क्या है, लो रिस्क वालों को क्लियरेंस जल्दी मिलेगा, जैसे फायर एनओसी है, एनवायरमेंटल क्लियरेंस है, ये सारी परमिशन इनको जल्दी मिलेगी क्योंकि इसमें हादसे होने की संभावना कम होती है। साथ में और यदि इनको परमिशन में लेट लगती है तो ये क्या कर सकते हैं, एक सेल्फ सर्टिफिकेशन ही दे सकते हैं। जैसे हम स्कूल में आवेदन पत्र देते थे या फिर आप समझिए कोई ऐसा हम स्वघोषित पत्र भी देते ना कि मैं सरकार द्वारा दी गई सभी गाइडलाइंस का पालन करूंगा, इस टाइप की जो चीजें होती है इसको बोला जाता है स्वघोषणा पत्र। तो यह जो लो रिस्क वाले हमारी इंडस्ट्रीज होंगी कम कैपेसिटी वाली, ऐसा सेल्फ सर्टिफिकेशन दे करके भी अपना जो काम है वह शुरू कर सकते हैं। नहीं तो पहले क्या होता था, इनको वैसा ही एनओसी वैसा ही सब क्लियरेंस हासिल करना होता था जैसा हाई रिस्क वालों को करना पड़ता है, यानी इनको भी ऑफिस बहुत ज्यादा करना पड़ता था। अब केवल यह हाई रिस्क तक सीमित है और इनकी भी अवधि सीमित कर दी गई है। 1 से 2 महीने के अंतर्गत इनको सारा अप्रूवल प्रदान करना होगा, ऐसा इसका टाइमलाइन रखा गया है।
तो खैर, इस प्रकार का जोखिम आधारित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक लागू करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बनेगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा हमारा सही उत्तर। तो चलिए, यह था हमारा जुलाई के दूसरे सप्ताह पर बेस्ड हमारे करंट अफेयर्स एमसीक्यूज। मिलते हैं आपसे अगले ऐसे ही और कुछ वीडियोस में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।